अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड इंट्रोडक्शन टू द मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब है मुसलमानों की दुनिया का तारुफ। ठीक है, मैं आप लोग को बताते चलूँ कि हम लोग ने 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें लैंड के बारे में था, साउथ एशिया की लैंड के बारे में था। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में था और लोगों के बारे में था। ठीक है, तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ की लैंड, पीपल और हिस्ट्री के बारे में वो चैप्टर था। बेसिकली वो जोग्राफिकल, मोर लाइक जोग्राफिकल था। ठीक है, नाउ हम इस ईयर क्या पढ़ेंगे? दिस ईयर यू विल स्टडी द मुस्लिम वर्ल्ड। हम मुस्लिम वर्ल्ड को पढ़ेंगे। दिस चैप्टर ऑफर्स एन इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर क्या ऑफर करता है? इस चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यानी सारा मुस्लिम दुनिया का मुस्लिम वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, आज़ाद मुल्क है। ठीक है, किसी के ऊपर बेस नहीं, जिस तरह कश्मीर है। ठीक है, उस तरह नहीं है, हम फ्री रहते हैं, फ्रीडम है हमारे पास। वे मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट लिव एज इक्वल सिटीज़न। मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज हो गए, सिख हो गए, जितने भी मतलब लोग हैं वो सब क्या हैं? इक्वल सिटीज़न है। ठीक है, हम इक्वली रहते हैं, उनको भी इक्वल राइट्स मिलते हैं। हमें भी जो हमें मिलता है वही उन्हें मिलता है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हाउएवर, लिहाजा अबाउट 97% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम। 97% जो है वो पॉपुलेशन मुसलमानों की है, और बाकी जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब उनमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 2% जो है वो उनमें आ जाता है, 2-3%। दिस मीन्स दैट मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी हेयर। अ मेजॉरिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन अ लार्जर नंबर दैन अदर ग्रुप्स। मेजॉरिटी का आप लोग को मतलब समझ आता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उन लोगों का ग्रुप जिसका नंबर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप से। ठीक है, यानी मुसलमानों का नंबर ज़्यादा है सिखों से, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ठीक है, सिखों से, क्रिश्चियन से। ठीक है, दिस इज़ वाई पाकिस्तान इज़ कॉल्ड एन इस्लामिक कंट्री। और यही वजह है मुसलमानों की ज़्यादा तादाद होने की वजह ही यही वजह है कि इसको इस्लामिक कंट्री कहा जाता है। एंड इट हैज़ अ स्पेशल रिलेशन विद अदर इस्लामिक कंट्रीज़। और इस पाकिस्तान की भी अदर रिलेशन हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, जिस तरह के दीज कंट्रीज़ आर लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं जिनसे रिलेशंस हैं ये अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ पाई जाती हैं। यू मे हर्ड द नेम्स ऑफ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़। आवर नेबर्स ईरान एंड अफगानिस्तान आर बोथ इस्लामिक कंट्रीज़। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ईरान का, अफगानिस्तान का। ये दोनों क्या हैं? इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और ये दोनों क्या हैं? हमारे नेबर्स हैं। ठीक है, बांग्लादेश एंड द मालदीव्स अबाउट विच यू स्टडीड लास्ट ईयर आर ऑल्सो मुस्लिम कंट्रीज़। बांग्लादेश ही मुस्लिम कंट्री है और मालदीव्स भी मुस्लिम कंट्री है। Saudi Arabia, where millions of Muslims go everywhere to visit the holy places, is also an Islamic country. Obviously, सऊदी अरेबिया सबको पता है इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे काबा बना है, वहाँ पे काबा है और लोग हज करने जाते हैं। ठीक है, द मैप ऑन पेज 20 gives a good idea of the number of the इस्लामिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर लोकेशन। अच्छा, पेज नंबर 20 पे एक मैप होगा, आप लोग अभी देख सकते हैं। पेज नंबर 20 पे एक मैप है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझाऊंगी, बिकॉज़ ये पूरा इंटायर मैप है जिसको समझाने के लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम कंट्री। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इम्पोर्टेंस क्या है मुस्लिम वर्ल्ड की? ठीक है, अ प्लेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अदर कंट्रीज इफ़ इट हैज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। वो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है दूसरे कंट्रीज़ के लिए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हों, यानी ज़राए हों। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो जाता है? जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोयल, और इस तरह की सोने की कान, और इस तरह की जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं
ये क्या है, ये किस में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। और लाइज ऑन इम्पॉर्टेंट रूट, इन दैट केस पीपल फ्रॉम अदर कंट्री नीड टू पास, या फिर वो कंट्रीज़ इस एक इम्पॉर्टेंट रूट पे रहें जहाँ से दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को गुज़रने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, यानी वो बीच में आए। जिस तरह बहुत से लोग अगर कहीं जाते हैं तो वो दुबई में दुबई के एयरपोर्ट पे ठहर के फिर और कहीं जाते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि दुबई मतलब एक वजह ये है इसकी, वैसे तो बहुत सारी वजह हैं लेकिन एक वजह ये है कि दुबई इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और वहाँ का एयरपोर्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना है, बिकॉज इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस, ओके। The Muslim world comprises of many regions that are important to the rest of the world for these reasons. मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इन चीज़ों पर बेस करती है, मतलब ऑफ मैनी रीजन्स का मतलब होता है खत्ते, ठीक है। इन खत्तों पे बेस करती है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और इवन के नॉट ओनली फॉर मुस्लिम वर्ल्ड, सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही है, ठीक है। ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल और पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज इन द वर्ल्ड टुडे। ऑयल और पेट्रोल ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न व्हीकल्स रन ऑन दिस फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑयल और पेट्रोलियम पे चलती हैं। बहुत सारी हमारी गाड़ियाँ हो गई या हमारी और दूसरी तरीके की गाड़ियाँ हो गई, वो सब किस में चलती हैं, इसी में चलती हैं ना, इस फ्यूल पे ही चलती हैं। इट इज़ फाउंड इन ग्रेट क्वांटिटीज़ इन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज़, और ये एक ग्रेट क्वांटिटी में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, ऑयल भी और पेट्रोल भी। such as Indonesia in Southeast Asia and Iran, Kuwait and Saudi Arabia in Southeast Asia। यानी यहाँ इन सारी जो कंट्रीज़ हैं, जैसा ईरान हो गया, कुवैत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। Most developed countries import natural oil from these regions. Other Muslim countries such as Pakistan also have deposits of natural oil, but they do not produce oil in large amount to be exported in other countries. अच्छा, बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ से जो है वो ऑयल या पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। और जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो वहाँ यहाँ पे भी डिपॉज़िट किया हुआ है नेचुरल ऑयल, यानी जो ऑयल है वो डिपॉज़िट किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि हम दूसरों को भी दे सकें, यानी दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकें, दूसरी जगहों पे भी इंपोर्ट कर सकें, इतना नहीं है, ठीक है। सुएज़ कनाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आप लोग को बता दूँ सुएज़ कनाल क्या है। In 1869 AD में a French company constructed a canal in the northern part of Egypt with the help of the Egyptian government। 1869 में एक फ्रेंच कंपनी ने ये कनाल बनाया था, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट, इजिप्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे बनाया था, किसकी मदद से, इजिप्शियन गवर्नमेंट की मदद से, यानी इजिप्ट की जो गवर्नमेंट थी उसकी मदद से। इट इज़ कॉल्ड द सुएज़ कनाल एंड इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ सुएज़। ये क्या कहलाता है, सुएज़ कनाल कहलाता है, और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से टू द रेड सी को भी कनेक्ट करता है, और कहाँ से होते हुए जाता है, गल्फ ऑफ सुएज़ से, ठीक है। द कनाल सून बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू शिप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप टू साउथ एशिया और द फार ईस्ट। ये कनाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया शिप्स ट्रैवलिंग के लिए। शिप्स ट्रैवलिंग बेसिकली ज़्यादातर इसलिए यूज़ होती है कि सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए, यानी लाया और ले जाया जाए, ठीक है, फ्रॉम यूरोप टू साउथ एशिया या फिर उससे भी आगे ईस्ट की तरफ, विच इंक्लूड्स ईस्ट की तरफ जो है फिर वो साउथ एशिया शुरू हो जाता है। एज दे कुड नाउ सेव 1000 ऑफ माइल्स ऑन देयर जर्नी। इस रास्ते से ये इतना शॉर्ट पड़ता है कि
हम इससे 1000 ऑफ माइल्स सेव कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपना टाइम बचा सकते हैं, बहुत शॉर्ट रास्ता पड़ता है। दिस वॉज ट्रूली अ शॉर्टकट फॉर ऑल यूरोपियन शिप्स सेलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। ये एक शॉर्टकट था उन सारी यूरोपियन शिप्स का, उन सारी यूरोप में चलने वाली शिप्स का जो सेल करती हैं, जो चलती हैं कहाँ, ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट परचेज पार्ट ऑफ द सुएज कैनाल। और कुछ सालों पहले ये चीज़ हुई, कुछ सालों पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके कुछ पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे उनके लिए, वो उन्होंने ख़रीद लिए सुएज कनाल के, ठीक है। At the time of the construction of the Suez Canal, the British and the other European nations were ruling over the world. जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जब सुएज कनाल बन रहा था, तब ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन नेशन जो थे वो पूरी दुनिया पे राज करते थे। However, most countries became independent by the 1950s, और 1950s के बाद ही 1950 से ही बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद होना शुरू हो गई, यानी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई, इंक्लूडिंग इजिप्ट। इजिप्ट भी पहले आज़ाद नहीं था, बाद में 1950s के बाद आज़ाद हुआ। विच ऑल्सो बिकम एज मॉडर्न नेशन, जो कि एक मॉडर्न नेशन में ही अब शुमार होता है, ठीक है। द सुएज कनाल नाउ अ पार्ट ऑफ इजिप्ट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूरोपियन कंट्री दैट यूरोपियन सोल्जर्स वर ऑलवेज गार्डिंग इट। अच्छा, ये अब पार्ट जो है वो इजिप्ट का है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम रखता है। इसी वजह से वहाँ पे गार्डिंग होती रहती है, यानी गार्ड्स हैं जो कि वहाँ पे पहरे लगाए रहते हैं। इजिप्ट आस्क्ड देम टू लीव द सुएज एरिया एंड ऑल्दो दे एग्रीड एट फर्स्ट। अच्छा, इजिप्शियंस ने बोला कि इजिप्ट गवर्नमेंट ने बोला बेसिकली कि यहाँ से आप लोग चले जाएं, ठीक है, और वो समहाउ एग्री भी हो गए थे, इस बात पे मान भी गए थे। इट लेटर डेवलप्ड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट इन विच इजिप्ट हैव टू फाइट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश। अच्छा, वो बेसिकली कब्ज़ा करना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया एक लड़ाई की सूरत में ये चीज़ इख्तियार कर गई, ठीक है। और इन विच इजिप्ट हैड टू फाइट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश। फिर इजिप्ट को जो है वो लड़ना पड़ा कंबाइंड फोर्सेस से, यानी ब्रिटिश की जो है वो कंबाइंड। अब ब्रिटिश में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, अलग अलग फोर्सेस हैं, उन सब से उनको लड़ना पड़ा। कंबाइंड फोर्सेस इसको कहते हैं। फ्रेंच एंड इसराइल इन 1956, यानी फ्रेंच हो गए, इसराइल, ठीक है। दिस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड द सुएज क्राइसिस। द कनाल स्टिल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट फ्रॉम यूरोप टू द फार ईस्ट, स्पेशली एज यूरोपियन कंट्रीज यूज दिस रूट फॉर इम्पोर्टिंग नेचुरल ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा, ये लड़ाई जो है वो रही, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट अभी भी है और ये रहेगा आगे भी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम रखता है सबके लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट अभी भी है यूरोप से फार ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मतलब इसमें फार ईस्ट में ज़्यादातर ये आ जाता है कि स्पेशली एज यूरोपियन कंट्रीज़, यानी यूरोप कंट्रीज से, यूरोप कंट्री जो है वो इस रूट को, इस रास्ते को इस्तेमाल करती हैं फॉर इम्पोर्टेंट नेचुरल ऑयल, यानी नेचुरल ऑयल के लिए, ठीक है। इम्पोर्टिंग यानी नेचुरल ऑयल लेने के लिए इंडोनेशिया से, फ्रॉम इंडोनेशिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़, ठीक है, ये दूसरी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं। In 1896, a French company constructed a canal in the northern part of Egypt with the help of the Egyptian government. This was called the Suez Canal. ये उसकी पिक्चर है, ठीक है, जो सुएज कनाल की है। ये पिक्चर है कि फ्रेंच कंपनी जब ये कंस्ट्रक्ट कर रही थी एक कनाल, ठीक है। होप कि आप लोग को समझ आया है। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।